अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, मेरे पास है आपके लिए एक नॉलेज का खजाना, आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत सी ऐसी बातें जो कि आप शायद नहीं जानती होंगे या इससे पहले आपने अपने बर्ड्स में इम्प्लीमेंट नहीं की होंगी। अब जानिए मेरे चैनल पे और अपने बर्ड्स में इम्प्लीमेंट करके भरपूर फायदे हासिल कर सकते हैं आप, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आपको अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज मैं बात करने वाली हूँ समर सीजन के बारे में, कुछ ऐसी टिप्स की जो कि आप अपने बर्ड्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके बर्ड्स को गर्मी नहीं लगेगी, वो एक्सपायर होने से बच जाएंगे या बीमारियाँ लगने से बच जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि गर्मियों में बर्ड्स के केज में पानी रात भर रखना है या नहीं रखना, क्या कैसा पानी रखना है, नॉर्मल पानी रखना है या ठंडा पानी रखना है। तो व्यूवर्स, आपने अपने बर्ड्स के केज में पानी ज़रूर रखना है, क्योंकि गर्मी होती है, आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं और रात भर भी आपके बर्ड्स के केज में पानी होना चाहिए। आप रात को उनके केज से पानी हटाएंगे नहीं, क्योंकि रात में भी आपके बर्ड्स जो है वो पानी पीते हैं और डे टाइम में भी आपने इतना पानी रखना है कि वो इजीली वहाँ शावर भी कर सकें, पानी पी भी सकें। आप किसी बड़े बर्तन में पानी रखेंगे और 1 से 2 जगह पे रखेंगे ताकि तमाम बर्ड्स को शावर कर लेने में आसानी हो और उसके अलावा वो पानी पी भी सकें। तो रात में भी अगर आप देखेंगे कि बर्तन में पानी कम हो गया हुआ है तो आप फिर से ताज़ा पानी डाल के रख दें। आपने जस्ट ताज़ा पानी रखना है, ना ठंडा ना गर्म, ये कोई सीन नहीं है। आपने ना सर्दियों में पानी बॉयल करके रखना होता है, ना ही गर्मियों में आपने ठंडा पानी रखना होता है। जस्ट आप नॉर्मल पानी रखेंगे केज में। उसके बाद आप अपने बर्ड्स की बॉडी को किस तरह से ठंडा रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप अपने बर्ड्स की जो केज है उसका टेम्परेचर कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, या आप पंखे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो व्यूवर्स, आप ज़रूर पंखे लगा सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी आती है तो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। तो आप ऐसा करें कि उनके केज में अगर फ़ैन ऑन कर देते हैं या कूलर, कुछ भी जो आप अफोर्डेबल है आपके लिए, आप वो लगा सकते हैं। तो आप ज़रूर लगाएं ताकि उनको गर्मी ना लगे। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि उनके केज में आपने ये भी ख्याल करना कि धूप आती हो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, सारा दिन उनके केज पे धूप ना रहे, आप कवर कर दें ताकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे या उनका जो केज है वो ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। उसी के साथ आपने अपने बर्ड्स को उनकी बॉडी को कैसे ठंडा रखना है, उनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा रखने के लिए आप तमाम जो वेजिटेबल्स आ रही हैं मार्केट में सीजनल, वो आप अपने बर्ड्स को देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपके बर्ड्स को गर्मी से बचाते हैं और डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। तो आप अपने बर्ड्स की बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए उन्हें तमाम वेजिटेबल्स देंगे, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो तमाम के तमाम बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। गाजर है, चुकंदर है, ये वाली चीज़ें भी बहुत शौक से खाते हैं। और ग्रीन पत्ते, पालक, मेथी, ये सब तो आप अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। और उसी के साथ अगर आप पानी में ORS अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, निमकोल वगैरह कभी कभार दे दिया करें, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा है और उनकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी से बचाता है, नमकियान की कमी नहीं होने देता है। तो आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे एंड फिट भी रहेंगे और उनको गर्मी भी नहीं लगेगी। उसके साथ आप क्या करेंगे कि आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को कैसे देंगे। तो व्यूअर्स, आप जितने भी सॉफ्ट फूड हैं, दालें हैं, जो भी हैं, आप उनको रात भर भिगो के रख देंगे और सुबह अपने बर्ड्स को देंगे। तो वो उनकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी और आपके बर्ड्स इजीली डाइजेस्ट भी कर लेंगे और खा भी लेंगे, क्योंकि वो नरम हो जाएगी। रात भर भिगी हुई जितनी भी दालें हैं, चना है, सब कुछ आपने बर्ड्स को देना है कि सॉफ्ट फूड उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ एग फूड भी आप अपने बर्ड्स को देंगे, लेकिन आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं देना, आप जस्ट वीक में एक बार देंगे। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी तासीर गर्म होती है वो आप देंगे ज़रूर, लेकिन कम क्वांटिटी में और वीक में एक बार देंगे। उसी के साथ साथ आप अपने बर्ड्स के ऊपर पानी छिड़क सकते हैं सुबह या दोपहर के टाइम जब ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर आपने फ़ैन वगैरह नहीं लगाया हुआ तो आप उन पे वाटर गन की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से पानी उन पे स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी स्प्रे गन ले लें, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है, ये एहतियात करनी है कि आपकी जो फीमेल है ब्रीड ना कर रही हो। मीन्स कि उसने एग्स ले ना किए होंगे। अगर वो एग्स ले किए होंगे तो जब एग शेल भीग जाएंगे तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, तो डेड शेल का की वजह सामने आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो आपकी फीमेल शॉवर लेने के बाद एक्स पे जाके बैठती हैं तो भी डेड इन शेल का इशू आ जाता है। तो आप तब तक दें जब तक आपकी फीमेल ने एग्स ले नहीं किए, तब तक आप पानी छिड़क सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा आपके बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो तो सर्दियां ही है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये लास्ट मंथ है आपकी बर्ड से ब्रीड लेने का। बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने बर्ड से ब्रीड ना लें। उसमें ये होता है ज़्यादा तो एग्स या तो इनफर्टाइल होते हैं या डेड इन शेल का इशू आ जाता है, या फीमेल्स एग्स हेच नहीं करनी थी हैं, मटकी को छोड़ देती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इनको वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाती हैं।
तो व्यूअर्स ज़्यादा जो सही बेस्ट मंथ्स थे ब्रीड लेने के, वो अक्टूबर टू मार्च है। इन्हीं मंथ्स में अगर आप ब्रीड लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियंट है। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने अपनी बर्ड्स को समर में उनकी केयर करनी है, उनमें को ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रोवाइड करना है, उन्हें तमाम सॉफ्ट फूड, तमाम ग्रीन फूड्स, तमाम वेजिटेबल्स प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी बॉडी में वाइटामिन और मिनरल्स की क्वान्टिटी पूरी रहे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।